तो ये कहानी है एक अंगूठी की, एक वादे की और एक ऐसे सवाल की जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। असल दौलत, सच्ची विरासत है क्या चीज? चलिए इस लकड़हारे की कहानी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक दाना बुजुर्ग शख्स है जो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में है और अपनी विरासत बांट रहा है। उसके जो बड़े बेटे हैं उनको तो वो सब कुछ मिल जाता है जिसका कोई ख्वाब ही देख सकता है। सोचिए, एक शानदार महल, लहलहाते खेत, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा है रामी, उसके हिस्से में क्या आता है? सिर्फ एक मामूली सी चांदी की अंगूठी। और बस यहीं से कहानी हम सब के लिए एक अहम सवाल खड़ा करती है। बड़ी विरासत कौन सी है? क्या असल दौलत वो है जो फौरन नजर आती है, जो चमकती है, या फिर वो जिसकी कीमत वक्त के साथ धीरे धीरे खुलती है? तो यहां एक तरफ उसके भाई अपनी दौलत के नशे में चूर थे, वहीं रामी ने बिल्कुल खामोशी से अपनी इस छोटी सी विरासत को कबूल कर लिया। उसने अपनी बीवी लैला के साथ एक सादा सी झोपड़ी में अपनी नई जिंदगी शुरू की। दिल में बस एक चीज थी, अपने वालिद की अक्लमंदी पर पूरा यकीन। रामी और लैला अपनी सादा सी जिंदगी में खुश थे। उन्हें क्या खबर थी कि किस्मत उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान तैयार कर रही है। फिर आई वो तूफानी रात जब लैला के यहाँ बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो अचानक एक अजनबी दाई उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। अब यहाँ पर एक बहुत पेचीदा जाल बुना जा रहा था। देखिए, माजरा ये था कि मलका को तख्त के लिए एक बेटा चाहिए था, एक वारिस, लेकिन उसके यहाँ पैदा हुई एक बेटी, और ठीक उसी रात रामी के घर एक तंदुरुस्त बेटे ने जन्म लिया। तो मलका के खौफ से उस दाई ने बच्चों को बदल दिया। रामी को यह झूठ बोल दिया गया कि उसकी बेटी पैदा हुई है सलमा और वो बीमार है, जबकि उसका अपना सगा बेटा महल में एक शहजादे की तरह पलने लगा। रामी ने तो उसे अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में कहानी तो अब शुरू हो रही थी। अब हम देखेंगे कि किस तरह उसके सब्र और नेकी का सिला उसे मौजज़ों की शक्ल में मिलना शुरू हुआ। एक दिन की बात है, रामी लकड़ियां काटते काटते बिल्कुल थक कर चूर हो गया। उसने बस आसमान की तरफ देखा और दिल से एक सादा सी दुआ निकली, ए खुदा, काश मेरे पास एक कुआं होता और कुछ जानवर होते तो शायद मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती। और फिर एक मौजज़ा हुआ। जब रामी काम से घर वापस लौटा तो जो मंजर उसने देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी मामूली सी झोंपड़ी के बाहर 3 शानदार घोड़े, कुछ बकरियां और मीठे पानी का एक चश्मा फूट रहा था। ये उसके सब्र का, उसकी अंगूठी का पहला कमाल था। पहले मौजज़े ने रामी की जिंदगी तो आसान कर दी, लेकिन अगला मौजज़ा उसके दिल की नेकी से जुड़ा हुआ था। एक शाम एक थका हारा मुसाफिर उसके दरवाजे पर आया। रामी ने बिना कुछ सोचे उसे पनाह दी, अपने हिस्से का खाना खिलाया। वो ये नहीं जानता था कि ये मेहमान नवाजी उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, क्योंकि वो मुसाफिर कोई आम आदमी नहीं था, वो एक माहिर कारीगर था। उसने रात के अंधेरे में रामी के लिए एक इतना मजबूत घर बना डाला जो किसी किले से कम नहीं लगता था। और जब सुबह हुई तो मुसाफिर तो जा चुका था, लेकिन अपने पीछे अपनी मेहनत का एक शाहकार छोड़ गया था। तो रामी की जिंदगी में तो खुशहाली आ चुकी थी, लेकिन अब पूरी सल्तनत पर एक खतरा मंडला रहा था। एक ऐसा बहरान जिसने इस गरीब लकड़हारे को सीधा बादशाह के दरबार तक पहुंचा देना था। हुआ ये कि शहर का सारा पानी जहरीला हो गया था। बादशाह के सिपाही पागलों की तरह साफ पानी ढूंढ रहे थे। जब वो रामी के चश्मे पर पहुंचे तो एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ। जब भी कोई सिपाही पानी लेने की कोशिश करता, पानी फौरन बर्फ बन जाता, लेकिन जैसे ही रामी उसे हाथ लगाता, वो फिर से बहने लगता। जाहिर है बादशाह को रामी पर जादूगरी का शुबा हुआ। उसने फौरन रामी को बुलवाया और हुक्म दिया, तुम्हारे पास 3 दिन है, इस मसले का हल निकालो वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब दांव पर रामी की जिंदगी लगी थी। लेकिन देखिए, रामी ने यहां अपनी अंगूठी की किसी ताकत पर भरोसा नहीं किया। उसने वो चीज इस्तेमाल की जो उसे विरासत में मिली थी, अपने वालिद की किताबें, उनका इल्म। उन किताबों को पढ़कर उसे पता चला कि पानी में जानबूझकर जहर मिलाया गया है। फिर उसने पहाड़ों से एक नायाब जड़ी बूटी ढूंढी, उसका इलाज बनाया और इस तरह पूरे शहर को एक बड़ी तबाही से बचा ली। शहर को बचाने के नाम में बादशाह ने रामी को अपना सबसे खास मुशीर यानी एडवाइजर बना लिया। लेकिन ये नई इज्जत अपने साथ एक नया बहुत बड़ा खतरा भी लेकर आई, क्योंकि अब वो सीधा मलका की नजरों में था। वही मलका जो इसके सबसे बड़े राज से वाकिफ थी। रामी को मलिका पर शुबा तो था, इसलिए उसने चुपके चुपके तहकीकात शुरू की और उसकी ये खोज उसे सीधा उस दाई की वीरान झोपड़ी तक ले गई।
और वहीं उसे मिला वो खत, एक ऐसा खत जिसमें बरसों पहले की गई बच्चों की अदला बदली की पूरी सच्ची कहानी लिखी हुई थी। तो अब वक्त आ गया था सच्चाई के सामने आने का वक्त। इस कहानी का आखिरी हिस्सा अब बादशाह के दरबार में लिखा जाना था, जहां इंसाफ होने वाला था। बादशाह के भरे दरबार में रामी ने वो खत पढ़कर सुनाया। सच इतना साफ था, इतना वाज़ेह था कि मलिका को अपने गुनाहों का इकरार करना ही पड़ा। उसे फौरन कैद खाने में डाल दिया गया और बरसों बाद आखिरकार एक बाप और बेटा दोबारा मिले। रामी ने अपने बेटे शहजादा हुसाम को गले लगाया और बादशाह ने अपनी बेटी सलमा को। तो आखिर में सवाल वही है, इस अंगूठी का राज क्या था? इसमें कोई जादू था? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अंगूठी तो बस एक अलामत थी उन खूबियों की जो असल में रामी के अंदर थीं। सब्र, अक्लमंदी और इंसाफ पर एक मजबूत यकीन। और यहीं पर हमें रामी के वालिद के वो अल्फाज याद आते हैं जो उसने अंगूठी देते वक्त कहे थे। उसने कहा था, इस अंगूठी में एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ सच्चे और सब्र करने वालों पर खुलती है। अगर तुमने सब्र का दामन न छोड़ा तो एक दिन ये तुम्हें अपने वक्त का बादशाह बना देगी। और आज देखिए, वो पेशनगोई सच साबित हो गई। इसको इस तरह से भी सोचा जा सकता है, रामी के भाइयों को मिला था फल, ऐसी दौलत जिसे वो फौरन इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन रामी को क्या मिला? उसको मिला था एक बीज, सब्र और लिकमत का बीज। हाँ, इस बीज को एक बड़ा दरख्त बनने में वक्त लगा, लेकिन आखिर में उसका साया और उसके फल किसी भी बनी बनाई दौलत से कहीं ज्यादा कीमती साबित हुए। तो ये कहानी जाते जाते हम सबके लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है। जब हमारे सामने इंतखाब हो तो हम किस किस्म की विरासत को परवान चढ़ाने का फैसला करते हैं? फौरी चमक दमक वाली दौलत, या फिर वो खूबियां जिनकी जड़ें गहरी होती हैं और जिनका फल भले ही देर से मिले लेकिन हमेशा मीठा होता है?